नमस्कार प्रिय किसान भाइयों, मेरा नाम शुभम कुमार, मैं महिंद्रा एजेडपीसी से। आज हम मिट्टी की जांच और मिट्टी की जांच के क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में बताएंगे। खेती से बढ़िया उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच करना अति आवश्यक होता है और इसका मुख्य उद्देश्य भूमि की आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व उपलब्ध कराना होता है, जिससे कि हमारी उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ लागत भी कम होती है। मिट्टी की जांच मुख्यतः दो समस्याओं के लिए की जाती है। नंबर 1, फसल व फल वृक्षों की सिफारिश करने के लिए। नंबर 2, अम्लीय व क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए। मिट्टी की जांच से यह पता चलता है कि कौन सा पोषक तत्व हमारी मिट्टी के अंदर अधिक, कम व उचित मात्रा में है। यदि हम बिना मिट्टी की जांच के खाद डालते हैं तो संभव है कि आवश्यकता से अधिक या कम खाद खेत में डाल दिए जाएं। यदि हम आवश्यकता से कम खाद डालते हैं तो उत्पादकता में कमी आती है और यदि आवश्यकता से अधिक खाद डाल दिए जाएं तो खाद गलत होता है और साथ ही साथ पैसा भी बेकार जाता है और भूमि की खराब होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। मिट्टी की जांच के लिए सॉइल सैंपल लेने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। किसी भी पेड़ की जड़ के पास से सैंपल ना लें और किसी भी मेड़, पानी की नाली, कंपोस्ट ढेर के पास सैंपल ना लें और किसी भी खाद के बैग या थैली में सैंपल इकट्ठा ना करें। हाल ही में किसी खेत में खाद डाले हुए खेत से सैंपल ना लें और ऐसा खेत का जहाँ पर ऊंचा नीचा खेत हो वहाँ से सैंपल ना लें और कहीं पानी इकट्ठा होता हो तो ऐसे खेत सैंपल नहीं लेना चाहिए। वहाँ पर ऐसे सैंपल लेने से हमारे सॉइल का जो रिजल्ट आता है वो गलत आता है और हमारा परिणाम गलत आने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। किसान भाइयों, मिट्टी की जाँच करने के लिए नमूना कैसे लें उसका हम आपको एक डेमो दिखाते हैं। हमेशा मिट्टी की जाँच करने के लिए फसल की बुआई या रोपाई से 1 माह पहले हमें सैंपल लेना चाहिए। हमें खेत में सब जगह निशानी लगा लेनी चाहिए जहाँ पर हमें सैंपल लेने हैं। जैसे हमने लगा रखी है 5 जगह से हमें सैंपल लेने हैं। इसके बाद सबसे पहले हम थोड़ी सी ऊपर की मिट्टी हटाते हैं। जो ऊपर की घास फूस होती है उसको हटाने के बाद हम अब एक वी आकार का गड्ढा खोदते हैं। ये लगभग 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदने के बाद इसमें हम एक पतली उंगली के बराबर ऊपर से लेकर नीचे तक की मिट्टी निकालते हैं। इस मिट्टी को बाल्टी में इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद अब मिट्टी को हम ऐसी सभी सैंपल की जगह से लेते हैं और उसके बाद हम इस मिट्टी को एक स्थान पर लेकर उसको 4 भागों में बांटते हैं। किसान भाइयों, आप देख सकते हो हमने 5 जगह से सैंपल लिए हैं। जहां हमने निशानी लगा रखी है वहां से सैंपल लाने के बाद अब हम इस सैंपल के ढेर को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और इसे फैला लेते हैं। फैलाने के बाद इसमें से जो भी घास फूस और कंकड़ पत्थर है उसे बाहर निकाल देते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने इसमें से सारे घास फूस निकाल दिए हैं। अब इसको हम फैला के इसके 4 हिस्से बांट लेते हैं। 4 हिस्से बांटने के बाद इसमें से आमने सामने वाले 2 हिस्सों को हम निकाल देते हैं और इसे फेंक देते हैं। इसके बाद इन दोनों हिस्सों को फिर से मिलाने के बाद इन दोनों को फिर से उसी प्रक्रिया को फिर से दोहराते हैं और फिर से वही 4 हिस्से करते हैं और फिर अब आमने सामने वाले अलग हिस्से निकालते हैं और इस प्रक्रिया को जब तक दोहराते हैं जब तक हमारा सॉइल सैंपल आधा किलो का ना रह जाए। अब इसको आधा किलो सैंपल बचने के बाद इसे हम एक पॉलिथीन में इकट्ठा कर लेते हैं और इसके ऊपर किसान का नाम, गांव, तहसील, जिला, खसरा नंबर लिखकर इसके अंदर डालते हैं, जिससे कि हमारा सैंपल कहीं पर मिसमैच ना हो जाए, मिसप्लेस ना हो जाए। और इसके बाद इसे हम बंद करके अपने नज़दीकी केवी के किसी भी नज़दीकी अपनी मिट्टी जांच केंद्र पर दे देते हैं। धन्यवाद।